वेलकम अगेन। आज देखते हैं और एक लेक्चर मोशन का, जिसमें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से पढ़ेंगे और मोशन को समझेंगे। अगर टाइम मिला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो देखिए, आज हमें क्या करना है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है। तो अगर इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझना चाहें, अगर सिंपल भाषा में समझे, तो हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर किसे कहते हैं, जो मोशन को देखने वाला हो। ठीक, तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर कहां पे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर कहां पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अगर सिंपल भाषा में समझे, जैसे देखो, अगर आप अर्थ पे मोशन को देख रहे हैं, अर्थ आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अगर आप मून पे जाके देख रहे हैं तो मून आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। इसी तरीके से बात, अगर आप ट्रेन चल रही है, ठीक, आप स्टेशन पे बैठे हैं, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टेशन पे जो है उस ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ है उसको आप देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो जो आपका सराउंडिंग होगा वो होगा। ठीक, मतलब अर्थ होगी। ठीक, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ट्रेन में चले जाते हैं तो वहां पे उसकी सीट के साइड में बैठते हैं, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगी ट्रेन होगी। आई बात समझ। लेकिन अब अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो किसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एक्स वाई जेड जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये मतलब इस तरीके से एक्स वाई जेड और प्लस क्लॉक। क्लॉक किस लिए, क्लॉक टाइम मेजर करने के लिए, तो इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो क्या करता है, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या तो क्या करेगा, या एक्स में चलेगा, वाई में चलेगा, या जेड में चलेगा। आई बात समझ। ठीक, तो ये क्या, ये तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। देखिए, अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर समझना होगा, जैसे आप अगर यहां पे एक गाड़ी बैठी हुई है, ये एग्जांपल लास्ट होगी इसके लिए। अगर एक गाड़ी है तो इस गाड़ी में यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये मान लो सीट वगैरह कुछ है नहीं, ये बंदा, यहां से आप इसको देख रहे हैं, यहां से ऑब्जर्वर गाड़ी के बाहर है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए ये अर्थ। ठीक है, लेकिन अगर क्या करते हो, अगर आप ही अंदर चले जाते हो यहां पे गाड़ी में, तो तब इस बंदे के लिए, इसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये फिर ये गाड़ी होगी। आई बात समझ। तो मतलब ऑब्जर्वर कहां पे। अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने समझा, लेकिन इसके है दो टाइप्स, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूंगा, इसमें जो आपके पास एक्सीलरेशन होती है वो जीरो होती है। क्या होती है, एक्सीलरेशन जो होती है वो जीरो होती है। मतलब इसमें एक्सीलरेशन, अब तो आपने एक्सीलरेशन पढ़ी नहीं, वो ऐसे में समझा देता हूं, थोड़ा सा आगे आपको एक्सीलरेशन समझ आएगी, फिर इसको जाके थोड़ा सा और देखना एक बार। देखिए, एक्सीलरेशन अगर समझाया जाए, जब आपके पास वेलोसिटी जो होती है वो या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या, या आपके पास जो है वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक, या उसे क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। लेकिन यही जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, ये और एक चीज है, अगर आपकी डायरेक्शन जो है, अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी तब भी आपकी एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकती, एक्सीलरेशन फिर कुछ आएगी। बात समझ में आई। तो मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो एक्सीलरेशन हमारे पास होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, तो अगर आप एज्यूम करते हैं एक गाड़ी चल रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो मतलब अगर आप एज्यूम करते हैं एक गाड़ी चल रही है, वो जो गाड़ी चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। आप मान लो 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, ये मान लिया आपने उसकी स्पीड, और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो मतलब इसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब यहां पे जो एक्सीलरेशन होगी जीरो होगी। तो इस गाड़ी का जो, ये गाड़ी जो होगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो होगा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन अगर हम फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो होते हैं न्यूटन्स
लॉज ऑफ मोशन वो जो होते हैं सारे जो होते हैं वैलिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। लेकिन अगर यहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात करूं, यहां पे अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे जो एक्सलेरेशन होती है वो नॉन जीरो आपके पास होती है, ठीक, तो मतलब एक्सलेरेशन कुछ होती है इसमें, ठीक। तो और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसमें आपके जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होते, न्यूटन के जो लॉज है ये वैलिड नहीं होते, ये वैलिड नहीं होते। आई बात समझ। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि अगर मैं अर्थ को, वैसे तो हम अर्थ को मानते हैं इनर्शियल, है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यहां पे हमने एक गाड़ी की एग्जांपल ली थी, वो गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ और एक ही डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन अगर यही गाड़ी यहां पे लेंगे हम, और ये गाड़ी जो है इसकी स्पीड जो है कभी तो 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड बढ़ भी रही है घट भी रही है, ठीक है। तो आप वेलोसिटी समझे, मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है कुछ ऐसा। तो मतलब अगर यहाँ पे ये स्पीड जो है या ये वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी के टर्म से आप इतने वाकिफ नहीं होंगे, इसलिए मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, फिर इसी तरीके से मान लो 70 किलोमीटर, या डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो मतलब इसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी तो तब ये क्या रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये गाड़ी जो एक्ट करेगी एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात समझिए आपने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक। तो अब जो अगला टॉपिक है वो हमें जो समझना है, वो हमें समझना है मोशन को। देखिए अगर हम समझेंगे किसको, मोशन को, और ये जो मोशन है ये मोशन रिलेटिव टर्म, क्या है, रिलेटिव टर्म, मतलब ये जो होती है मोशन जो है रिलेटिव टर्म है। अगर एक बंदे के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो दूसरे बंदे के लिए वो रेस्ट पे होगा। सिंपली ये जो मोशन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, आप कहां से जो है मोशन को देख रहे हैं, ठीक, आप कहां से मोशन को देख रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है, वो समझेंगे। आप ये समझो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। पहले मोशन की डेफिनेशन को समझते हैं, बाद में देखते हैं। देखो अगर मैं मोशन की डेफिनेशन की बात करूंगा, मोशन में क्या होता है, आपके पास जो है पोजीशन जो है, यह पोजीशन आपकी चेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पोजीशन आपकी चेंज होनी चाहिए। किसके साथ, विद टाइम, विद टाइम, टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है, टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। देखो पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ एंड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। देखो बात समझो, एक पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। परसों हमने रेफरेंस पॉइंट को समझा था, ठीक है। मतलब अगर ये पेन मैं यहां पे रखता हूं, ठीक, इस पेन की जो पोजीशन, पहले तो आप रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपने रेफरेंस पॉइंट अगर मान लिया, आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, अगर आप स्कूल से जो है, आप मान लो किसी एक रेलवे स्टेशन से, किसी भी एक रेलवे स्टेशन से, जैसे मैं कहूं एक अनंतनाग का रेलवे स्टेशन, ठीक है, अनंतनाग का रेलवे स्टेशन, आप अनंतनाग के रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मानते हो, ठीक। आप क्या करते हो, आपकी जो पोजीशन है वो यहां से चेंज हो जाती है। क्या होती है, पोजीशन चेंज, मतलब यहां तो आप 40 किलोमीटर से दूर जाओगे, यहां तो क्लोज जाओगे, यही बात तो है। तो मतलब आपकी पोजीशन, अगर आप इससे 40 किलोमीटर दूर जाते हो, आप पहले थे यहां पे इसके 10 किलोमीटर दूर, तो मतलब आपने अपनी पोजीशन चेंज की, किसके साथ, टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसे हम मोशन कहते हैं। मतलब सिंपल में अपनी पोजीशन को चेंज करना विद टाइम, इसे हम मोशन कहते हैं। आई बात समझ। अब यही जो मोशन है
जैसे अब मैंने ये रिलेटिव टर्म का जो कंसेप्ट समझा है, इसको तो समझाना पड़ेगा रिलेटिव टर्म के कंसेप्ट को, किस तरीके से जो है एक ऑब्जेक्ट के लिए मोशन, एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होगा और रेस्ट में भी हो सकता है। देखो बात समझो, अगर यहां से एक गाड़ी ये जो है अभी चल रही है, ये चल रही है गाड़ी, ठीक है, और यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, इसी की एग्जांपल है, और यहां पे अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये गाड़ी जो है ये चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, यहां से अगर ये बंदा देखे तो इसे क्या लगेगा, ये जो बंदा है ये किसमें है, मोशन में। आई बात समझ। लेकिन अब अगर क्या करते हैं, ये गाड़ी के इसके बदले कुछ और बना रहा हूं, यहां से बंदा, ठीक, और ये बंदा बाहर है, अगर इस बंदे को अंदर लिया जाए, ठीक है, अब ये गाड़ी चल रही है, ठीक, ये बंदा क्या आया, अंदर आया, ठीक, तो अब इस बंदे को ये ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, मोशन में, रेस्ट में, सिंपली रेस्ट में लगेगा। तो मतलब जो ये मोशन है ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब आप कहां से मोशन को देख रहे हैं। जैसे कि ये बंदा बाहर से देख रहा, ये मोशन में था, ये अंदर चला गया तो रेस्ट में है। तो इसी वजह से किसी के लिए जो है ये एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता था, हो सकता है, किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। आई बात समझ। तो ये तो मोशन की बात समझे। अब इसी के दो कंसेप्ट है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूंगा, यूनिफॉर्म मोशन हम कहते किसे हैं, जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देखो बात समझो, अगर यहां से क्या हो रहा है, पहला 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, ये 3 आवर नहीं मानना, मतलब ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा है, ठीक है। 4th आवर, फोर्थ लिखो इस तरीके से, वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 5th, देखो यूनिफॉर्म मोशन, अगर यहां से भी 4 किलोमीटर ट्रैवल हो रहे हैं, इसमें भी 4 किलोमीटर ट्रैवल हो रहे हैं, इसमें भी 4 किलोमीटर, इसमें भी 4 किलोमीटर, इसमें भी 4 किलोमीटर, तो मतलब हर 1 घंटे में 4 4 किलोमीटर ये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम भी सेम है, यहाँ पे भी 1 घंटा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करूंगा तो अनइक्वल क्या होगी, हम तो चेंज अपनी, देखो आप टाइम को चेंज कर सकते हैं नहीं, हम अपनी रफ्तार को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन क्या मैं किसको मैंने कौन स्कूल से ये कौन जिसमें नहीं से तुम से तुम क्यों से तुम इसमें सर्वर से तो इसमें जाए सुपर इमेज वन unequal distance in टाइम। जैसे देखो इसी तरीके से रखते हैं, देखो अब क्या करना है, अगर यहां से मैं बात करूंगा, अब पहले में मान लो 10 किलोमीटर के, बाद में 2 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस, टाइम तो सेम है,
लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसे मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी, तो कल देखते हैं बाकी के कंसेप्ट्स।